नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद फ़रोग़ अदब होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म में एक इतनी आला शख्सियत मौजूद है कि जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे गुफ्तगू से सीखते हैं, जिनका कलाम समात करके सीखते हैं। हमारी दरख्वास्त पर वो इंतहाई अपने अहम कामों को या अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर वो हाज़िर हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि उस थोड़े से वक्त में, जो बहुत कम वक्त है बज़्म शायरी का, कमोबेश 1 घंटे का, उसमें हम उनकी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करें और उनके कलाम से भी। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मुमताज़ बड़ी बुलंद आवाज़ खालिद मोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम के आगाज़ से कबल, सवाल कायम करने से कबल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तमाम मेट्रो वन की टीम की जानिब से, हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला बज़्म शायरी के लिए और हमें ये शरफ़ अता किया कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैसर वजदी साहब, आपका, मेट्रो वन की टीम का, आपकी अदब की टीम का, आपके CEO आमिर शेख साहब का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने एक बड़ा रंग जमाया हुआ है अदब के हवाले से। आप बहुत एक अच्छी फ़ज़ा मुरतब कर रहे हैं। यहाँ बज़्म शायरी एक ज़माने से चल रहा है, हम भी गाहे गाहे आते रहे हैं और यहाँ थोड़ी थोड़ा गुफ्तगू भी हो जाती है, कोई ताज़ा शेर भी पहुँच जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है। नाज़रीन कराम, ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि ये वो आवाज़ है, वो लहजा है, ये वो शख्स हैं जो दुनिया भर में अपने मजबूत कलाम की बुनियाद पर जाने जाते हैं। हमें यकीन है कि आपकी समाअतें खालिद मोइन का कलाम सुनने की मुंतज़िर होंगी और हमारी समाअत का भी यही हाल है। खालिद भाई, आप इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। जैसा जैसा आपका तबीयत हो। खालिद भाई, बुनियादी तौर पर तो बज़्म शायरी है और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलाम समाअत करें, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में कोई बातें चुभ रही होती हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे एक सवाल कायम करने की जिसारत करूँगा, जो एक रवायती सा सवाल है कि अदबी दुनिया या शायरी आपकी जानिब बढ़ी या आप शायरी की जानिब बढ़े? ये एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं तो क्रिकेट खेलने के जुनून में मुब्तला था। अच्छा, वाह। मैं इंटर कॉलेजेस और इंटर यूनिवर्सिटी ये सब खेल चुका था और अपने जोन से भी खेल चुका था। तो आपका सवाल बड़ा इस हवाले से बड़ा मानी खेज़ है कि शायरी बढ़ी या मैं शायरी की तरफ बढ़ा। तो आप यकीन जाने क्रिकेट से जैसे जैसे किनारा कशी होती गई तो जो जुनून जिसने मुझे गिरफ़्तार किया वो शायरी थी। वाह, खूबसूरत। और ये उस वक्त का मामला है जब मुझे शेर व अदब के बारे में इतना कुछ चीज़ों का मालूम भी नहीं था, क्योंकि हमारे महल्ले में तो क्रिकेट का जुनून ही था। तो लोग तलाश करने पड़े कि शेर व अदब से मुताल्लिक़ कौन लोग हैं। तो ये बिल्कुल तय बात है कि ये इस जुनून ने, जिसे हम शायरी कहते हैं, और इसमें अब तो कई दिहाइयाँ हो गई कि मुब्तला हैं, वाह, लेकिन गिरफ़्तार हुए। बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, खालिद मोइन ने फरमाया कि कई दहाइयाँ हो गई हैं इसमें मुब्तला हुए। मुझे इस पर एक बात याद आई। उस बात को मैं पैराए सवाल में ढाल कर खालिद भाई की खिदमत में पेश करता हूँ। खालिद भाई, हमारे साथ ये बड़ा आलमिया है। हम ये देखते हैं कि आज भी कमोबेश 30-35 साल का अरसा हो गया आपको अदबी काविशात करते हुए। यानी अदब आपके लिए गालिबन शौक़ नहीं है, एक मसला है जिसे आप सुलझाने में उम्र सर्फ कर रहे हैं। जी। तो हम ये देखते हैं कि आज भी जब नाज़िम मुशायरा होते हैं कुछ अहबाब, तो वो जब मदू करते हैं तो वो कहते हैं अब मैं नौजवान नस्ल के शायर खालिद मोइन को बुला रहा हूँ, अब मैं नौजवान नस्ल के शायर अजमल सिराज को मदू कर रहा हूँ, अब मैं नौजवान नस्ल के शायर लियाकत अली आसिम को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। तो हम और आप सब
बड़े कब होंगे, हम कब तक नौजवान रहेंगे? बड़े तो तब होंगे कैसर वजदी साहब जब हमें बड़ा होने दिया जाएगा। खूबसूरत। और ये जो एक जो आपने बात बयान की है, ये तो हमने उबैदुल्लाह अलीम साहब के बारे में भी ये सुना मुशायरों में कि नौजवान शायर उबैदुल्लाह अलीम बताएं तशरीफ़ ला रहे हैं और नौजवान शायर नसीरुर राबी तशरीफ़ ला रहे हैं। ओहो। तो ये मामलात जो हैं ये मेरा ख़्याल है कि एहतिसाब की बड़ी सख्त ज़रूरत है शेर व अदब में। खूबसूरत। और ये एहतिसाब मैं समझता हूँ कि नाज़मीन मुशायरा का भी होना चाहिए। बेशक। एक तरबियत नहीं हो सकी है असल में हमारे यहाँ लोग। बहुत अच्छी बात। जैसे आपने कहा कि मसला और मशगला, तो मसला नहीं बनता लोगों का। वाह। अगर मसला बने तो फिर आप तरबियत की तरफ भी जाएंगे। बेशक। निज़ामत बज़ाहिर तो ये है कि किसी को भी ला के बिठा दें और वो नाम पुकारना शुरू कर देता है, लेकिन मामला इसके बहुत बरखिलाफ है। नाज़िम मुशायरा का मतलब ये है कि वो मुशायरे की रूह को बेदार रखेगा अव्वल ता आखिर। खूबसूरत। हमारे यहाँ तो नाज़िम मुशायरा वजदी साहब ये होता है कि अपने मुकाम के तयन में ही उलझा रहता है वो। बेशक। कि मुझे अब किस जगह जाके पढ़ना है। मुझे ये हमने और आपने कभी नहीं देखा ऐसा कि नाज़िम मुशायरा एक तहजीबी आदमी होता है, एक तहजीबी इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी कर रहा होता है। ये कभी नहीं होता था कि नाज़िम मुशायरा अपने कलाम से आगाज़ न करे। बेशक। अब ये है कि नाज़िम मुशायरा जो है वो 15 शायर गुजर जाते हैं, 20 शायर गुजर जाते हैं, तब भी वो बहुत दिल पर जबर करके आता है, वरना वो साहिब सदर की बात ही पढ़े। वाह वाह। वरना ये कि वो अपने मनसब का तयन खुद साख्ता कर चुके हैं। ये अलमिया है। इसमें सदारत जो लोग कर रहे हैं वो भी जो है सिर्फ सदर बन के बैठ जाते हैं, वरना वो सदारती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। मुशायरे में इस तरह की कोई बदनज़मी अगर हो रही होती थी पहले तो असातिज़ा बैठे होते थे। ये मुमकिन नहीं था, होते थे वो, बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि जो है वो कोई लच्चरपन अगर हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, डांट देते थे, रोक देते थे। बास मिजाइया शायरों को रोक दिया जाता था कि भाई ये कलाम आप ना सुनाएं, इसलिए कि ये अदब है, अदब की महफिल है। वाह वाह। तो साहिब सदर आजकल जितने भी हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर मनसब पे बिठा दिए गए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी तरह नाजिम हैं वो भी, तो जो जैसा है चल रहा है, लेकिन कौन करेगा इसका एहतिसाब? मेरा फिर साथ ये सवाल है कि यानी इस सारी सूरत हाल का मुशायरा एक बहुत ताकतवर चीज़ है। बेशक। और उसके बड़े असरात और इम्पेक्ट होता है पूरा सोसाइटी पर होता है। लेकिन ये है कि उस इंस्टीट्यूट को भी हम देखते हैं और आप भी देखते हैं कि वो खासा जो है मजरू कर दिया गया है। बेशक। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाह चाहती हैं। बिल्कुल। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन करम, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे अहद के मुमताज़ शायर खालिद मोइन, और यकीनन ये एक अलमिया है जिसे अल्फाज की सूरत पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम बज़्म शायरी है, खालिद भाई से बहुत दिनों में मुलाकात हुई, तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम समाअत करें, और यकीनन आपकी समाअतें भी मुंतज़िर हैं। खालिद भाई, आपसे दरख्वास्त करें। मैं बिल्कुल एक गज़ल है कि दिल सादा जो बगावत पे उतर आया है। वाह। जो हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल मतला शायद उसी की नुमाइंदगी कर रहा है कि दिल सादा जो बगावत पे उतर आया है, शहर का शहर नसीहत पे उतर आया है। क्या कहने। दिल सादा जो बगावत पे उतर आया है, वाह वाह। शहर का शहर नसीहत पे उतर आया है। वाह। कुछ दिनों तक जो मेरे नाम से भी शाकी था, वाह। कुछ दिनों तक जो मेरे नाम से भी शाकी था, अब वही शख्स मोहब्बत पे उतर आया है। क्या कहने। कुछ दिनों तक जो मेरे नाम से भी शाकी था, वाह, अब वही शख्स मोहब्बत पे उतर आया है। खुद को देखूं तो तेरे अक्स की खुशबू आए। खूबसूरत। खुद को देखूं तो तेरे अक्स की खुशबू आए, आईना अब के शरारत पे उतर आया है। बहुत अच्छे। खुद को देखूं तो तेरे अक्स की खुशबू आए, आईना अब के शरारत पे उतर आया है। आईना अब के शरारत पे उतर आया है। दिल के बदले उसे दुनिया की तलब थी साहब। वाह। दिल के बदले उसे दुनिया की तलब थी साहब। सो वो सीधा ही
तिजारत पे उतर आया है। बहुत अच्छे खालिद भाई, दिल क्या के कहने। बदले उसे दुनिया की तलब थी वाह वाह साहब, वाह वाह वाह। सो वो सीधा ही तिजारत पे उतर आया है। तू है मेहमान मेरे शहर के तेवर तो समझ, खूबसूरत। तू है मेहमान मेरे शहर के तेवर तो समझ, किस लिए मेरी हिमायत पे उतर आया है। खूबसूरत खूबसूरत। तू है मेहमान मेरे शहर के तेवर तो समझ, हाँ, किस लिए मेरी हिमायत पे उतर आया है। और दिल है जिद्दी सा वो बच्चा जो मोहब्बत के लिए, हाँ, दिल है जिद्दी सा वो बच्चा जो मोहब्बत के लिए एक दो बार रकाबत पे उतर आया है। बहुत अच्छे। दिल है जिद्दी सा वो बच्चा जो मोहब्बत के लिए हाँ, एक दो बार रकाबत पे उतर आया है। एक दो बार रकाबत पे उतर आया है। हम जिसे अपना बहुत अपना समझ बैठे थे, खूबसूरत। हम जिसे अपना बहुत अपना समझ बैठे थे, वो भी इस बार सियासत पे उतर आया है। कहने, फिर जहमत कीजिए। हम जिसे अपना बहुत अपना समझ बैठे थे, वो भी इस बार सियासत पे उतर आया है। वाह वाह वाह। वो भी इस बार सियासत पे उतर आया है। बहुत अच्छे खालिद भाई, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पेश कर रहे हैं। और मैं तो ये जी चाहता है कि आंखें बंद करके और सिर्फ आपका कलाम समाअत किया जाए। अरे बड़ी मोहब्बत है भाई। मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त गुजारूँ कि मज़ीद कलाम पेश कीजिए। बहुत मोहब्बत। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। दरख्वास्त है। मैं कोशिश करता हूँ कि गम मिला है तो बहुत गम की हिफाजत कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गम मिला है तो बहुत गम की हिफाजत तो बहुत गम की हिफाजत कीजिए। इस अमानत में कभी भी न खयानत कीजिए। अच्छा मतला साहब, वाह वाह। गम मिला है तो बहुत गम की हिफाजत कीजिए। हाँ। इस अमानत में कभी भी न खयानत कीजिए। वाह। और बैअत शाह के ऐलान से पहले साहब, वाह। बैअत शाह के ऐलान से पहले साहब, आप किस सफ में खड़े होंगे वजाहत कीजिए। क्या कहने, क्या बैअत कहने। शाह के ऐलान से पहले साहब, वाह। आप किस सफ में खड़े होंगे वजाहत कीजिए। बहुत अच्छे। आप किस सफ में खड़े होंगे वजाहत कीजिए। वो जिसे चाहे उसे अपना बना लेता है। वाह। वो जिसे चाहे उसे अपना बना लेता है। ऐसे अहवाल में किस किस से रकाबत कीजिए। बहुत अच्छे। वो जिसे चाहे उसे अपना बना लेता है। ऐसे अहवाल में किस किस से रकाबत कीजिए। ऐसे अहवाल में किस किस से रकाबत कीजिए। कितनी मुश्किल थी पसे कारे हलाकत भी ये बात। वाह। कितनी मुश्किल थी पसे कारे हलाकत भी ये बात। अपनी मट्टी से बिछड़िए नई हिजरत कीजिए। बहुत अच्छे। वाह। कितनी मुश्किल थी पसे कारे हलाकत भी ये बात। वाह। अपनी मट्टी से बिछड़िए नई हिजरत कीजिए। वाह। और मौजे खुशबू की तरह जिसका बिछड़ना तय था। वाह। मौजे खुशबू की तरह जिसका बिछड़ना तय था, उसको इस बार भी हंसते हुए रुखसत कीजिए। खूबसूरत है। उसको इस बार भी हंसते हुए रुखसत कीजिए। मौजे खुशबू की तरह जिसका बिछड़ना तय था, वाह, उसको इस बार भी हंसते हुए रुखसत कीजिए। खूबसूरत। उसको इस बार भी हंसते हुए रुखसत कीजिए। खूबसूरत, खूबसूरत और बेबदल कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर खालिद मोइन। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर खालिद भाई से कलाम की फिर दरख्वास्त करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ शायर खालिद मोइन, जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं, जो अपना खूबसूरत बेबदल कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। बहुत लुत्फ़ आ रहा है उनकी शायरी समात करके। हम चाहेंगे कि खालिद भाई से गुफ्तगू भी रहे, लेकिन ये भी चाहेंगे कि कलाम ज़्यादा से ज़्यादा समात करें। तो आइए खालिद मोइन से कलाम समात करते हैं।
बहुत शुक्रिया वजदी साहब। एक नज़्म है बहुत मुख्तसर सी, वही उलझन। वही उलझन। ज़रूरत रोज़ कुछ फरमा रही है, वाह। ज़रूरत रोज़ कुछ फरमा रही है, रिफ़ाक़त हाथ मलती जा रही है। वाह वाह। ज़रूरत रोज़ कुछ फरमा रही है, रिफ़ाक़त हाथ मलती जा रही है। अदावत अपना फन फैला रही है, खूबसूरत। अदावत अपना फन फैला रही है, मुरव्वत दूर से शर्मा रही है। अदावत अपना फन फैला रही है, मुरव्वत दूर से शर्मा रही है। मईशत आदमी को खा रही है, मईशत आदमी को खा रही है। मोहब्बत फिर हमें याद आ रही है, मोहब्बत फिर हमें याद आ रही है। वाह खूबसूरत। ये मोहब्बत जो है कभी जो है भूल नहीं सकते। इसी मोहब्बत से ही ज़िंदगी में सारे रंग हैं। वाह। और सारा जमाल जो है वो मोहब्बत का ही है। बेशक बेशक। खालिद भाई, आपने अब तक का एक तवील अरसा अदब को दिया और आपका ओढ़ना बिछोना अदब ही है। हमने ये देखा कि वो जो एक सीनियर शोरा की सफ़ थी जिसमें खालिद, अपने उबैदुल अलीम साहिब, फिर हमारे जॉन भाई, फिर जमाल एहसानी, आपको मतलब ये भी शरफ़ हासिल रहा कि ये आपसे मोहब्बत करते थे तमाम अहबाब। तो उन नशिस्तों का, उन बैठकों का, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि वो, चूँकि आप यकीन जानिए कि हम तो बिल्कुल इस तरह से हैं कि अदबी यतीम कह लीजिए कि कोई सरपरस्तियाँ नहीं हैं हमारी। हमें नहीं मालूम कि सीनियर कैसे बैठते हैं, सीनियर क्या गुफ्तगू करते हैं। हमें सिर्फ ये मालूम है कि सीनियर की ख्वाहिश होती है कि मुशायरा हो तो मनसब सदारत का उनसे रिश्ता रखा जाए। सो हम इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं आपकी उन याददाश्तों से जो आपके हाफ़ज़े में महफूज हैं। हमें बताइए कि वो खूबसूरत लम्हात क्या होते थे। कैसर वजी साहब, आप तो ख़ुद भी जॉन साहब के बहुत करीब रहे, उन्होंने बहुत अजीज़ रखा आपको, और आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं और मैं भी खुश नसीबों में से हूँ हमने अपने सीनियर्स को के साथ बहुत मोहब्बतों का वक्त गुजारा, उनकी शफ़क़तों का के ज़ेरे साया रहे। बेशक। और ये जो आपने बात की है, ये पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ज़्यादा एक रवा रवी आ गई हमारे सीनियर्स में, और उसकी शायद वजह यह है कि हमारे जो असल सीनियर्स थे वो उड़ गए। बेशक। तो उठने के बाद जो उनका कामत था इल्मी और अदबी, और जो उनका ज़र्फ़ था जितना बुलंद, तो उसमें भी कमी पाई जाती है। और वो जो आपने कही कि अब हमारे बहुत से सीनियर्स जो हैं वो सिर्फ अपने मामलात को देख रहे होते हैं, ऐसा ही। और जो बहुत बड़ी बात है जो हम आपस में हम लोग गुफ्तगू भी करते हैं कि एक खला जो बढ़ता जा रहा है इसको भरने की कोशिश नहीं कर रहे हमारे सीनियर्स। बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए कि और शहरों में देखें तो सीनियर्स एक सफ़ तैयार कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, एक सफ़ तैयार करते हैं, सरपरस्ती करते हैं। लेकिन हमारे तो हंसी भी आती है कि बहुत सारे सीनियर्स अपने ही मामलात में लगे हुए हैं, उन्हें इससे पलट कर देखने की मोहलत ही नहीं है कि पीछे कौन आ रहा है, किसकी कैसे तरबियत करनी है। और जो नाक़िदीन हमारी बदकिस्मती ये भी है कि नाक़िदीन की सफ़ भी उठ गई है। अब जो लोग नाक़िदीन के नाम पर मौजूद हैं, यानी फ्लैप लिख रहे हैं, ये किताबों के मुकदमे लिख रहे हैं, तो आप यकीन जानें कि उनका मनसब भी अभी वो नहीं है जो मनसब बांट रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी अगर उससे पूछा जाए जनाब कि आप ये जो तकसीम कर रहे हैं ओहदे और मनसब और रुतबे, इस पर तो आप खुद भी अभी तशरीफ़ फरमा नहीं हुए हैं उस मसनद पर। बिल्कुल बिल्कुल। अहद की मुनफरिद तरीन शायर, मुनफरिद तरीन शायरा, और जिसे जो चाहे अलकाब से नवाज ऐसे अलकाबात, बिल्कुल, जो कि जिनकी बहुत माने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अदब जो है बेमानी चीज़ है, और ये भी नहीं है कि आप जो कहते रहेंगे वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा। बिल्कुल। अदब बहुत शफ़ाक होता है, अदब बहुत आपको देख रहा होता है। आपके लम्हा मौजूद पर शायद उसकी गिरफ्त आपको लगता है कि इतनी नहीं है, लेकिन उसकी निगाह गहरी होती है, वो गिरफ्त हो रही होती है।
और एक वक्त आता है जब अदब जो है आपसे सवाल करता है खुद आपके बारे में। वाह। तो देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे सीनियर्स तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। जॉन साहब हों, मोहब्बतों की बातें, इल्म की बातें, ताबिश चीज़ें, साहब, वो एक मतलब ताबिश देखिए साहब, वो- मैशर साहब, वाह, रज़ी अख्तर शौक़ साहब, मंजूर हुसैन शोर साहब, इन्होंने हमेशा हौसले एक बढ़ाए। बड़े सफ़ के लोग थे। वाह, और वाह। जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो कुछ ना कुछ सीखने वाली बातें, वाह, कुछ ना कुछ इल्म वाह, की बात, किताब की बात। और अगर वो दोस्ती की सतह पर भी आते थे तो वहाँ भी वजदी तरबियत ही कर रहे होते थे। बिल्कुल मतलब ऐसे ही, ये था कि बिल्कुल। उसमें भी कोई ना कोई काम की बात, कोई ना कोई बिल्कुल। ऐसी चीज़ जिससे कि हम नौजवान जो है उस ज़माने में बहुत सीखते थे। बेशक। और अब उस बात का बड़ा खला महसूस होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। और मुझे तो बहुत, मैं इस पर हैरत में मुब्तला हूँ कि आपने सदाकत से, जो आपका हमेशा से खासा है, कि आपने सदाकत से उन बारीक नुक्तों पर रोशनी डाली जो बहरहाल है आपके और हमारे ना कहने से वो मामला तब्दील नहीं होंगे जो हैं शहर के। और उसका खमियाजा 1, 2, 3, 4 लोग नहीं बल्कि पूरा शहर भुगत रहा है। आपके शहर में पूरी एक अदबी फ़ज़ा मुतासिर हो रही है चंद लोगों के रवैयों के सबब से। गालिब भाई, हमने ये भी देखा कि जैसे पब्लिशर वगैरह हैं हमारे, कोई चेक एंड बैलेंस या कोई उसका वो नहीं है, यानी जिसका जी चाहता है वो किताब यूँ छाप देता है कि मीर तक ही, मीर से लेके कैसर वजदी तक, मिसाल के तौर पर। यानी कोई मालूम, फिर कोई किताब छापता है तो दुनिया उर्दू की 10 बड़ी शायरात। मतलब ये क्या आप मजाक कर रहे हैं आप? मतलब सिर्फ वो चंद पैसों के लिए दुनिया। फिर हमने ये देखा रसाई अदब के ताल्लुक से कि 100 साल में नज़्म के 10 बड़े शायर। अब वो किताब देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि उस 10 बड़े शायरों में एक जो हैं वो जिसने किताब प्रिंट कराई है उनके वालिद साहब हैं। तो ये मजाक कब तक चलेगा? मतलब असल में एक तो ये है, वजदी साहब के अदब की जो मरकज़ियत है वो इस वक्त कायम नहीं है। अदब की मरकज़ियत कायम होने से मेरी मुराद ये है कि अगर आप थोड़ा सा पलट कर देखें, हम और आप, तो पहले के शायर 40 साल 50 साल लिखने के बावजूद किताब लाने की जुर्रत करते हुए ज़रा घबराते थे। बिल्कुल, बेशक। तो क्या हम ये समझते थे कि वहाँ, हम समझें कि वहाँ कोई अदबी अदालतें कायम थीं या कोई उनको कोड़े मारे जाते थे, किसी कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अदब की इखलाकियात थी, वाह वाह, जो कायम थी। खूबसूरत। उन अदब की इखलाकियात के मुतहर्रिक होने की वजह से लोग अपना एहतिसाब खुद करते हुए चलते थे और घबराते थे कि ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी किताब ले आएं जिसमें कि पकड़ हो। वाह वाह। वो पकड़ कोई पुलिस वाला या कोई और तो नहीं कर रहा था, वो अदब के लोग ही थे जो हमारे असातिज़ा थे। उनका एक रोब था और उनकी बात में एक वज़न था। वाह। अब चूंकि मरकज़ियत नहीं है, असातिज़ा उठ गए, तो जो चाहे आप फरमा दीजिए, जो चाहे आप कर लीजिए, लेकिन इससे मजाक बनता है। मजाक ना बनाएं, बहुत इससे अच्छी मजाक बात बनता है। बहुत आप अच्छी। कह तो देते हैं ये सब कुछ। एक तो ये है कि आप कागज़ का ज़ियाँ कर रहे हैं, आप जिल्द लगाते हैं उसका ज़ियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप लाखों रुपए इस पर लगा देते हैं, ये ज़ियाँ है। उसके बजाय आपके पास अगर पैसा है और सोच समझ है तो किसी जेन्युइन शायर का कलाम छपा दें। खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। ऐसी किताबें छपा दें जो अब नायाब हो गई हैं। ये भी अदब की खिदमत है और इसके ज़रिए भी आपका नाम चमकेगा, आपकी इज्जत होगी। बेशक। चे जाएगा ये कि आपके पास पैसा है तो आप अपने बेटे का इधर उधर करके जो है चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मजाक तो बनता है। मजाक बनता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी ताल्लुक से खालिद भाई, आपने बड़े अच्छे जानिब निशानदही की कि हम पंजाब, हमारे मुल्क, हमारे सूबा, हमारे, हम कोई फ़र्क महसूस नहीं करते कराची और पंजाब की बड़ी खिदमत हैं। लेकिन हम ये देखते हैं नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। आज हमारी बज़्म शायरी में एक खूबसूरत, एक ताकतवर आवाज़, एक सरापा शायर खालिद मोइन मौजूद हैं। वक्फे पर जाने से कबल हम इनसे कलाम समाअत कर रहे थे। हम ये चाहेंगे कि वक्फे से हाजिर होने पर भी खालिद मोइन से दरख्वास्त करें कि वो आपकी समाअतों तक और हमारी समाअत तक अपने कलाम मुंतकिल करें। मैं खालिद मोइन को ज़हमत कलाम देने से कबल एक शेर आपकी समाअतों तक पहुँचाना चाहता हूँ। शिकस्त व फ़तह तो एक आर्जी हवाला है, हम अपने होने का ऐलान करने निकले हैं। ये हैं खालिद मोइन और इस जैसे
लातादाद अशार जो आज हर नौजवान के होंठों का साथ देते हैं। खुशी के लम्हात में, दुख के लम्हात में खालिद मोइन के अशार आम लोगों के होंठों का साथ देते हैं। वक्फे से हम हाजिर हो चुके हैं। खालिद मोइन से दरख्वास्त करते हैं कि कलाम समाप्त करें, कलाम पेश करें। जी मैं अर्ज करता हूँ। अता कीजिए। ये पंजा आजमाई हो चुकी बस, वाह, ये पंजा आजमाई, ये पंजा आजमाई हो चुकी बस, बहुत दिन खुद नुमाई हो चुकी बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये पंजा आजमाई हो चुकी बस, वाह, बहुत दिन खुद नुमाई हो चुकी बस। वाह, विसालो हिजर के झगड़े इजाफी, वाह, विसालो हिजर के झगड़े इजाफी मोहब्बत तक रसाई हो चुकी बस। बहुत अच्छे। विसालो हिजर के झगड़े इजाफी मोहब्बत तक रसाई हो चुकी बस, मोहब्बत तक रसाई हो चुकी बस। पसे आईना कोई और निकला, वाह, पसे आईना कोई और निकला, सो खलवत आशनाई हो चुकी बस। पसे आईना कोई और निकला, वाह 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 वाह, सो खलवत आशनाई हो चुकी बस। मोहब्बत आखिरी रास्ता बचा है, खूबसूरत। मोहब्बत आखिरी रास्ता बचा है, हवस और पारसाई हो चुकी बस। खूबसूरत। मोहब्बत आखिरी रास्ता बचा है, हवस और पारसाई हो चुकी, हवस और पारसाई हो चुकी बस। वाह, उठाओ अपना एक तारा उठाओ, उठाओ अपना एक तारा उठाओ, यहाँ नगमा सराई हो चुकी बस। खूबसूरत, खूबसूरत। उठाओ अपना एक तारा उठाओ, यहाँ नगमा सराई हो चुकी बस। क्या कहने। मैं अर्ज करता हूं कि कीजिए। दिए जला के बुझाने का मशवरा मत दे, वाह, दिए जला के बुझाने का मशवरा मत दे, हमें अंधेरे बढ़ाने का मशवरा मत दे। क्या कहने। दिए जला के बुझाने का मशवरा मत दे, वाह, हमें अंधेरे बढ़ाने का मशवरा मत दे, फिर उसके बाद पलटना मुहाल हो जाए। वाह, फिर उसके बाद पलटना मुहाल हो जाए, अब इतना दूर भी जाने का मशवरा मत दे। बहुत अच्छे, बहुत फिर उसके बाद पलटना मुहाल हो जाए, अब इतना दूर भी जाने का मशवरा मत दे। ये उसकी हार, फकत उसकी हार ही तो नहीं। वाह, ये उसकी हार, फकत उसकी हार ही तो नहीं, सो हमको जश्न मनाने का मशवरा मत दे। खूबसूरत खालिद भाई, वाह वाह। ये उसकी हार, फकत उसकी हार ही तो नहीं, सो हमको जश्न मनाने का मशवरा मत दे। वाह, ताल्लुकात में रंजिश सी आ गई है तो क्या, वाह, ताल्लुकात में रंजिश सी आ गई है तो क्या, किसी से हाथ छुड़ाने का मशवरा मत दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताल्लुकात में रंजिश सी आ गई है तो क्या, किसी से हाथ छुड़ाने का खूबसूरत मशवरा मत दे। जुबान न बोली तो दीवारें बोल उठेंगी, जुबान न बोली तो दीवारें बोल उठेंगी, मिटे हुओं को मिटाने का मशवरा मत दे। खूबसूरत। जुबान न बोली तो दीवारें बोल उठेंगी, मिटे हुओं को मिटाने का मशवरा मत दे। खूबसूरत। नए जमीनी हकाइक भले से कुछ हो मगर, क्या कहने। नए जमीनी हकाइक भले से कुछ हो मगर, हमें हमी से लड़ाने का मशवरा मत दे। अच्छे, बहुत अच्छे। नए जमीनी हकाइक भले से कुछ हो मगर, वाह वाह, हमें हमी से लड़ाने का मशवरा मत दे। कर एहतिसाब भी कर एहतिसाब मगर उनका जिनका बनता है। बहुत अच्छा। कर एहतिसाब मगर उनका जिनका बनता है, हमें दुकान बढ़ाने का मशवरा मत दे। अच्छे, बहुत अच्छे। कर एहतिसाब मगर उनका जिनका बनता है, हमें दुकान बढ़ाने का मशवरा मत दे। ये दो रुखी सी जो दुनिया है वो किसी की नहीं। खूबसूरत। ये दो रुखी सी जो दुनिया है वो किसी की नहीं, इसे गले से लगाने का मशवरा मत दे। बहुत अच्छे, बहुत। ये दो रुखी सी जो दुनिया है वो किसी की नहीं, इसे गले से लगाने का
मशवरा मत दे। वाह 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 वाह, ये गजल तसलसल में और भी सुना देता हूँ। खूबसूरत, जरूर जरूर। मेरी खुश रवी का दयार भी कभी देखते, वाह मेरी खुश रवी का दयार भी कभी देखते, वाह, वो नजर से छलका खुमार भी कभी देखते, वाह वाह, वो नजर से छलका खुमार भी कभी देखते, किसी खुश जमाल की आबरू मेरी चुप में है, वाह, किसी खुश जमाल की आबरू मेरी चुप में है, मेरे नुक्ताची मेरी हार भी कभी देखते, किसी खुश जमाल की आबरू मेरी चुप में है, वाह, मेरे नुक्ताची मेरे हार भी मेरी हार भी कभी देखते, जिसे मैं लहू से उजालता हुआ जल बुझा, वाह, जिसे मैं लहू से उजालता हुआ जल बुझा, मेरे कम नजर वो बहार भी कभी देखते, वाह, मेरे वाह, कम नजर वाह, वो वाह, बहार भी कभी देखते, देखते, जो कहीं दरमियां जो खिंची हुई है कमान सी, वाह, कहीं दरमियां जो खिंची हुई है कमान सी, वो मसाहिबों की कतार भी कभी देखते, खूबसूरत, वो मसाहिबों की वाह, कतार भी कभी देखते। वाह वाह वाह। आपने बहुत सी बातें की और बहुत ऐसी सवालात उठाए और ऐसे सवालात कायम किए जो असल में हमारा और आपकी कि ज़हनी उलझनों का और दिली उलझनों का सबब है, और वो हमारे इनफरादी मसाइल भी नहीं हैं, बल्कि इस शहर के इज्तिमाई मामलात हैं, अदब के, बल्कि पूरे अदब के ही इज्तिमाई मामलात हैं। और उसमें मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि हमें एक और सतह पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है अदब की अशराफिया ने। ये अदब की अशराफिया जो है ये बहुत मुनज़्ज़म है, एक दूसरे से इन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं, मफादात का जो है तयन किया हुआ है, और इस अदब की अशराफिया ने हमें और आपको तीसरे और चौथे दर्जे का अदब का एक आम सा आदमी बना दिया है। वाह। और जो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होता है, मसलन कोई स्टेज चाहिए या किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत चाहिए, तो वो बेचारे एक मजबूरी की हालत में झुक जाते हैं या अपनी अना को थोड़ा झुका लेते हैं, और जो नहीं झुकाते हमारी और आपकी तरह और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की तरह हम मातूब लोगों की सफ़ में शामिल हैं। तो ये मातूब लोगों की सफ़ में शामिल होना मुझे तो पसंद है। वाह। मैं ये समझता हूँ कि अगर अना नहीं है किसी अदीब और शायर में, खुददारी नहीं है और अपनी इज़्ज़त का पास नहीं है, तो वो जो भी सौदे करता है उससे ना तो इज़्ज़त मिलती है और ना तो उसके वक़ार में इजाफा होता है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन कराम, इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे हैं खालिद मोइन और बेबदल कलाम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। खालिद मोइन से हम दरख्वास्त करेंगे कि गुफ्तगू तो ऐसी है कि ना ख़त्म हो, जितना सितम हमारे अहद के नौजवान सह रहे हैं। जाने, मैं फिर प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात मैंने कही थी कि हमारे नौजवान जाने कब बड़े होंगे, इन्हें बड़ा होने भी दिया जाएगा या नहीं। सो खालिद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। हम दरख्वास्त करते हैं खालिद साहब से कि वो कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल करें। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अहद का पास किया, ज़ख्म की शोहरत नहीं की। खूबसूरत। अहद का पास किया, ज़ख्म की शोहरत नहीं की, हमने इस बार भी तौहीने मोहब्बत नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अहद का पास किया, ज़ख्म की शोहरत नहीं की, हमने इस बार भी तौहीने मोहब्बत नहीं की। वाह। जब्र की रात चिरागों की हिफाजत में कटी। वाह। जब्र की रात चिरागों की हिफाजत में कटी, तीरगी हमने तेरे हाथ पे बैयत नहीं की। वाह वाह वाह। तीरगी हमने तेरे हाथ पे बैयत नहीं की। क्या कहने। तंग थी आबो हवा, दरपे आज़ार थे लोग। तंग थी आबो हवा, दरपे आज़ार थे लोग। वाह। हमने उस वक्त भी इस शहर से हिजरत नहीं की। बहुत अच्छे, बहुत तंग थी आबो हवा, दरपे आज़ार थे लोग, हमने उस वक्त भी इस शहर से हिजरत नहीं की। वाह वाह वाह। हमने उस वक्त भी इस शहर से हिजरत नहीं की, और हम न मजनू ही बने और न फरहाद बने। वाह वाह।
हम ना मजनू ही बने और न फरहाद और न फरहाद बने, लेकिन ऐसा भी नहीं हमने मोहब्बत नहीं की। बहुत अच्छे, हम बहुत न मजनू ही अच्छे। बने और न फरहाद वाह बने, वाह 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 वाह। लेकिन ऐसा भी नहीं हमने हमने मोहब्बत नहीं की। खूबसूरत। लेकिन ऐसा भी नहीं हमने मोहब्बत नहीं की। एक इश्क एक धमाल किया, वाह। और क्या किया। क्या कहने। एक इश्क एक धमाल किया, और क्या किया। और क्या किया हमने यही कमाल किया। और क्या किया हमने यही कमाल किया। और क्या किया, क्या क्या। अभी हम बहुत सारे सवालात कायम कर रहे हैं वजदी साहब। जी जी जी। और उसी हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब हम सवाल उठाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, लेकिन हमें नताइज की परवाह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम हक़ और सदाकत के साथ अपनी अपनी जहाँ जहाँ सतह हैं और हुदूद हैं वहाँ ज़रूर सवाल हमारा उठाते ज़मीर हैं। मलामत नहीं हम करता। सवाल उठाते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। मैं अर्ज़ करता हूँ कि क्या क्या न तंज हम पे जवाबन किए गए। खूबसूरत। क्या क्या न तंज हम पे जवाबन। जवाबन किए गए। हमने तो एक सवाल किया, और क्या किया। खूबसूरत बात। हमने तो एक सवाल, यानी वाह। सवाल भी बर्दाश्त नहीं है। वाह वाह। क्या क्या न तंज हम पे जवाबन किए गए। हमने तो एक सवाल किया, और क्या किया। और उसी तनाजुर में ये शेर भी है जो हम और आप देख रहे हैं और दुख से गुजरते हैं कि कम कामतों के तर्ज़े तफाखुर पे की नज़र। वाह। कम कम कामतों के तर्ज़े तफाखुर पे की नज़र, तादेर फिर मलाल किया, और क्या किया। वाह वाह वाह। तादेर फिर मलाल किया, और क्या किया। तादेर फिर मलाल किया। मलाल के अलावा लगता नहीं है कोई चारा है। बेशक। तादेर कम से कम मलाल तो कर सकते हैं कि तादेर फिर मलाल किया। कम कामतों के तर्ज़े तफाखुर पे की नज़र, वाह। तादेर फिर मलाल किया, और क्या किया। दो चार काम छोड़िए हमने तो उम्र भर। वाह। दो चार काम छोड़िए हमने तो उम्र भर, कुछ भी ना हस्बे हाल किया, और क्या किया। खूबसूरत खूबसूरत। दो चार काम छोड़िए हमने तो उम्र भर, वाह वाह। कुछ भी ना हस्बे हाल किया, और क्या किया। हर बार तुझसे इश्क नई वहशतों के साथ। हर बार तुझसे इश्क नई वहशतों के साथ, ए यारे खुश जमाल किया, और क्या किया। है यारे खुश जमाल किया, और क्या किया। और ये भी हम सबका इज्तिमाई तजर्बा है जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन ये बार बार दरपेश आता है कि तू आस्तीं का सांप था, वाह, डसता रहा हमें। वाह। तू आस्तीं का सांप था, डसता रहा हमें, उस पर तेरा ख्याल किया, और क्या किया। उस पर तेरा ख्याल किया, और क्या किया। एक इश्क एक धमाल किया, और क्या किया। हमने यही कमाल किया, और क्या किया। खूबसूरत खूबसूरत। नाज़रीन करम, तू आस्ती का सांप था, डसता रहा हमें। खूबसूरत शायरी पेश कर रहे हैं खालिद मोइन, खूबसूरत शायरी पेश कर रहे हैं, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। क़ब्ल इससे कि हम प्रोग्राम को इख्तिताम करें, अपने मेहमान इस खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बस मैं एक शेर, जो दो शेर बल्कि मैं अर्ज़ करूँगा, उस पर ख़त्म कर देते हैं। दुआया शेर है, दुआया गज़ल है कि कच्ची उम्र में, नई नस्ल के नाम है। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। पहला सावन भीगने वालों शाद रहो आबाद रहो। कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं। पहला सावन भीगने वालों शाद रहो आबाद रहो। तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज़ हवा के बीचों बीच। ये जो हमने सारी गुफ्तगू की है इसका निचोड़ है वजदी साहब के। तीरा शबी की सफ़ाकी में तेज़ हवा के बीचों बीच, अपना दीप जलाने वालों शाद रहो आबाद रहो। बस तो दिए जलाए जाएं और तेरगी से लड़ते रहें, यही जो है बहुत बड़ा काम है कि अपने हिस्से का दीप जलाते जाएं। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, अच्छी गुफ्तगू रही। मेट्रो वन का, आपकी सारी टीम का, कैसर वजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अपने
हिस्से के दिए जलाए जाएं, अपने हिस्से के चिराग रोशन कीजिए, फरमा रहे थे खालिद मोइन। प्रोग्राम बज़्म शायरी अपने इख्तिताम को पहुंचा।